Hello guys, today we study chapter 2 self and personality part second, जिसमें हम स्टडी करेंगे टॉपिक कल्चर एंड सेल्फ. व्हाट इज़ द डिफरेंस, कल्चर और सेल्फ में क्या डिफरेंस होता है एंड साथ ही साथ इंडियन और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले हमें इंडियन प्रोस्पेक्टिव्स जानना होगा कि इंडियन प्रोस्पेक्टिव में मीन्स सेल्फ का मतलब क्या है. सेल्फ हमने बताया कि एक पर्सनैलिटी को हम ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन को ले सकते हैं. तो इंडियन प्रोस्पेक्टिव में जो सेल्फ है वो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, अपने आसपास के लोगों से जुड़ा हुआ होता है, अदर्स से जुड़ा होता है. उसकी शिफ्टिंग नेचर ऑफ बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर क्लियर नहीं होती कि उसे क्या करना है. जो उसने डिसीजन लिया है दूसरों के दबाव में आके उसका डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है. जो उसने अपने सेल्फ लिया है कि जैसे किसी को बाहर जॉब करने जाना है, बट फिर वो ये सोचने लगता है कि अगर मैं बाहर चला गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा. यानी कि जो सेल्फ है वो उसका न रह के वो शिफ्ट हो जाता है, फिर वो ग्रुप्स के साथ शिफ्ट हो जाता है. तो हम ये भी बोलते हैं सेल्फ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम वन टू ओन ग्रुप, दे बोथ remain in state of harmonious, loads of dependency and no clear boundaries. Indian culture is collectivistic. तो इंडियन कल्चर क्या है, वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है. यानी कि सेल्फ इज जनरली जो है वो अपने ग्रुप से सेपरेट नहीं होता है, कलेक्टिव कल्चर होता है. इसके अपोजिट होता है हमारा वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर क्या होता है, उसमें जो बाउंड्रीज हैं वो रिलेटिवली फिक्स्ड होती हैं. यानी कि जो मैंने डिसीजन लिया है, जो मेरे सेल्फ के लिए मैंने डिसीजन लिया है, अगर मुझे जॉब करनी है तो फिर वो करनी है. उसके लिए उस डिसीजन को, उस सेल्फ के डिसीजन को कोई भी चेंज नहीं कर सकता. तो हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं इन दिस कल्चर द इंडिविजुअल एंड द कल्चर ग्रुप्स आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज, टू डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. यहाँ पर ग्रुप कल्चर का इफेक्ट सेल्फ कल्चर पर नहीं पड़ता. द बाउंड्रीज बिटवीन सेल्फ एंड कल्चर आर क्लियरली डिफाइंड. इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी एंड इसीलिए हम बोलते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इज इंडिविजुअलिटी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पर्सनालिटी. अभी हमने इससे पहले जो पढ़ा था सेल्फ के साथ पर्सनालिटी पढ़ा था. अब हमें क्लियर करना है कि व्हाट इज पर्सनालिटी. तो कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मीन्स कि हमारा पर्सनालिटी रेफर टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटी दैट कैरेक्टराइज्ड एन इंडिविजुअल बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन शॉर्ट हम पर्सनालिटी किसे बोलते हैं, एक स्टेबल क्वालिटी जो हर पर्सन में जो अपने बिहेवियर में दिखाता है और डिफरेंट सिचुएशंस में एक सी रहती है. पर्सनालिटी वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना है. पर्सोना का मतलब होता है हमारा मास्क. ओके, मास्क यानी कि जो मास्क जो फेसेस पे लगाते हैं, जो दिखावा बाहरी होता है उसको हम मास्क बोलते हैं. यानी रोमन थिएटर्स में इसको फेशियल्स मेकअप्स के लिए चूज किया जाता था. दूसरी चीज कि पर्सनालिटी को मोस्टली लोग कैसे जज करते हैं, इन लेमेन कैसे जज करते हैं कि आउटर अपीयरेंस, जो पर्सन की बाहरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बाहरी अपीयरेंस होती है, उसके बेसिस पर जज करते हैं. बट इन साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स वे ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एन इंडिविजुअल और सिचुएशन. साइकोलॉजी में हम कैसे कि एक पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं. An understanding of personality allow us to deal with people in realistic and acceptable ways. ठीक है, फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी क्या हुए. पर्सनालिटी हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. हमेशा हम क्या करते हैं कि फिजिकल बेसिस पर ही पर्सन्स को जज करते हैं, बट उसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कंपोनेंट्स भी होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स भी होते हैं. स्किल्स कैसे होते हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे होते हैं, वो कैसे किसी पे कंट्रोल करता है, ये सारे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं. सेकंड, उसकी अपनी एक यूनिक और स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. यानी कि हर पर्सन की अपनी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. एक यूनिक यानी कि वो एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, कैसे, ठीक है. तो ये सब में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. इट मेन फीचर इज नॉट इजली चेंजेस. दूसरी चीज़ ये स्टेबल होता है, यानी कि जो जिस पर्सन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जल्दी से चेंज नहीं हो सकती. कोई पर्सन कूल है, वो किसी भी सिचुएशन में कूलली रहकर ही सिचुएशन को हैंडल करने की सोचेगा. लास्ट एंड फोर्थ, इट इज़ अ डायनेमिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स
features may change due to internal or external situations demand adapted to situation. बट कई बार ये डायनेमिक होती है. डायनेमिक मीन्स कि चेंज हो जाती है, बट ये किस पे डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है. सिचुएशंस की डिमांड के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टरिस्टिक्स या जो पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये चेंज हो सकती हैं. थैंक यू गाइज. नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी.